हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वे ऑफ लर्निंग में। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का 11th चैप्टर साइंस की बुक का प्रकृति की अमूल्य संपदा। इस चैप्टर में हम जो भी हमें चीज़ें प्रकृति से मिली हुई हैं, जो भी संसाधन मिले हुए हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में बताया है वायु के संगठन के बारे में, मतलब वायु किस किस चीज़ों से कौन कौन सी गैस है वायु में मिली हुई हैं। तो 78% नाइट्रोजन है वायु में, और 21% ऑक्सीजन, और 1% है आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसेस। तो ये तीन चीज़ मिलकर वायु बनती है। फिर इसमें बताया है पवन के बारे में। पवन क्या होती है? जो चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। फिर इसमें है पवन चक्की फार्म। पवन चक्की फार्म वह होता है जिसमें अनेक पवन चक्कियाँ होती हैं और पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करती है, वो होती है पवन चक्की फार्म। और फिर इसमें वर्षा जल संचयन। जब भी वर्षा आती है उसके पानी को एकत्र करने के, ताकि उसको भविष्य में यूज़ कर सकें फ्यूचर के लिए, तो उसको बोलते हैं वर्षा जल संचयन। तो ये कैसे होता है? बहुत से भवनों में वर्षा के जल को बाद में उपयोग करने के लिए बड़ी मात्रा में एकत्रित किया जाता है, उसको बोलते हैं वर्षा जल संचयन। नेक्स्ट है इसमें सूर्य के बारे में बताया है कि सूर्य का प्रकाश पौधों को भोजन तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। सूर्य पृथ्वी पर सभी सजीवों को ऊष्मा मीन्स गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है, और यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मतलब सभी सजीवों को ऊर्जा सूर्य से ही मिलती है, पेड़ पौधों को भी और हमें भी। हमें कैसे मिलती है? जो कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं और हम उन पेड़ पौधों को खाते हैं। जो भी उसके पदार्थ होते हैं उनको, वो जो हमें मिलते हैं उनको हम खाते हैं। तो वो भी हमारे लिए सूर्य ही ऊर्जा का स्रोत हो गया इनडायरेक्टली। अब इसमें नेक्स्ट है वन के बारे में बताया है कि विभिन्न प्रकार के पौधों की सघन वृद्धि वाले बड़े क्षेत्र होते हैं, उसको बोलते हैं वन। और फिर नेलीकाई, नेलीकाई नाम जो है वो कन्नड़ में है, वो आंवले का नाम है। फिर इसमें बताया है कि वन महोत्सव पूरे देश में जुलाई महीने में मनाया जाता है। यह कार्यक्रम 1 सप्ताह तक चलता है। नेक्स्ट है केंचुए द्वारा मृदा को उलटने पलटने में और ढीला करने में सहायता मिलती है किसानों को। खेतों में आप देखते होंगे केंचुए मिलते हैं, जो कि, और केंचुए को किसान का दोस्त भी कहते हैं। फिर इसमें मृदा, मृदा है इसमें पॉइंट नेक्स्ट है। जो मृदा होती है उसमें क्या क्या होता है? इसमें रेत होता है, इसमें कीड़े होते हैं और कृमि होते हैं। मृदा का निर्माण लंबे समय में सूर्य, जल और सजीवों द्वारा चट्टानों के विघटन से होता है, और कई हजारों वर्षों में होता है मृदा का निर्माण। मृदा एक अमूल्य संपदा है जो जैव विविधता को आश्रय देती है। हम सभी के लिए मृदा बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए। और फिर इसमें पेट्रोलियम के बारे में बताया है। पेट्रोलियम मीन्स की है कि पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी का तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, मिट्टी का तेल भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है, और भी ऐसे अन्य पदार्थ भी हैं। फिर इसमें जीवाश्म ईंधन के बारे में बताया है कि जो पृथ्वी के भीतर सूक्ष्म जीवों और पौधों के दब जाने से पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जो जीवों और पेड़ पौधों के दब जाने से ईंधन जो बनता है, पेट्रोलियम बनता है, प्राकृतिक गैस बनती है और कोयला बनता है, उसको हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। जो कि इसमें जीवाश्म में ही जीव वर्ड छिपा हुआ है, तो इससे हम इसको समझ सकते हैं। और जीवाश्म ईंधन को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन।
और मानव निर्मित संसाधन जो मानव द्वारा बने होते हैं, जो मानव बनाता है उसको बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। फिर है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जो समय के साथ साथ नया नया बनता रहता है उसको बोलते हैं नवीकरणीय। इसको एक बार देख लेते हैं। संसाधन जिनका उचित समयावधि के भीतर नवीनीकृत, पुनः पूर्ति अथवा पुनर्स्थापन हो, जैसे वायु, जल आदि। तो ये सब हो गए नवीकरणीय संसाधन। और जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं वो होते हैं नवीकरणीय संसाधन के बिल्कुल अपोजिट, जो उचित समयावधि के भीतर उत्पन्न नहीं होते और ना ही इनकी पुनः पूर्ति होती है, वो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जैसे खनिज, मृदा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है, इसमें देख लेते हैं। पहले कोयला, लकड़ी और गोबर के उपलों का ईंधन के रूप में उपयोग होता था भोजन बनाने के लिए। अब प्रदूषण कम करने के लिए प्राकृतिक गैस एवं द्रवित पेट्रोलियम, जिसको एलपीजी कहते हैं, धीरे धीरे इसका स्थान ले रही है। आप भी अपने घर में देखते होंगे जो सिलेंडर में गैस भरी होती है वो एलपीजी होती है। और जो ये सब प्राकृतिक गैस है एलपीजी। और सीएनजी भी है, वो भी प्राकृतिक गैस है। ये दोनों जो प्रदूषण है वो कम करती है, वायु प्रदूषण। फिर इसमें चिपको आंदोलन के बारे में एक फैक्ट बताया है कि चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड में हुआ था और प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व में जल दिवस मनाया जाता है। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।